में चुनावी घमासान अब पहनावे कपड़ों तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जुबान अब लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साड़ी पहनने के स्टाइल को लेकर के भी तंज कसा और उन्हें बरमोडा पहनने तक की सलाह दे डाली। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফিরে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। लेकिन दिलीप घोष के बरमुडा वाले बयान पर जब घमासान चढ़ गया है तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही साथ उन्होंने दिलीप घोष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया, इससे साबित होता है कि बीजेपी नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते और बंगाल की माताएं और बहनें इस अपमान का जवाब देंगी। ऐसे में जबकि दिलीप घोष ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने पैर में लगा प्लास्टर दिखाना चाह रही हैं तो वो बरमोडा पहन लें। पलटवार टीएमसी की ओर से हुआ और कहा गया कि बीजेपी के नेता माता बहनों का सम्मान नहीं करते, जिसका जवाब बंगाल की जनता देगी। अब वाकयुद्ध भी छिड़ा हुआ है। इस चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब ये जुबानी जंग और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। लेकिन दिलीप घोष के बरमूडा वाले बयान पर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। टीएमसी नहीं, दूसरी विरोधी पार्टियां भी अब बीजेपी को घेरने में जुट गई है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक इस बयान से बीजेपी की स्त्री विरोधी सोच सामने आ रही है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये कमेंट किया गया है, एक महिला के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की गई। महिला छोड़िए, वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और बहुत लोगों का उनको सम्मान मिलता है। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना फिर से इनकी महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच दिखाता है, उनका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है, क्योंकि उनको हार नजदीक दिखाई दे रही है। तो सिर्फ टीएमसी नहीं, दूसरी पार्टी के भी नेता बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष को घेरने लगे। तो ऐसे में दिलीप घोष ने भी अपनी सफाई दी है। अब आप सुनिए कि बंगाल की संस्कृति की दुहाई देकर कैसे वो अपने बयान को सही ठहराने की भी कोशिश कर रहे हैं। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা শালীনতায় নয়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। तो बंगाल के ही तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। स्वपन दास गुप्ता को राज्य में पार्टी की जीत का पक्का भरोसा है। राज्यसभा ने भी नॉमिनेटेड सदस्य होने के बावजूद बीजेपी का टिकट मिलने पर उन पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके। Let the results come in. I think it will be very clear after the afternoon of May the 2nd. And I think we'll know within a day or two who will become chief minister. I don't think we lack any talent in any way. I think there are many. और आरोप